हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नितिन CSC वैली। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में। आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं पूरा प्रोसेस बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आपके सामने ये सबसे पहले जो वेबसाइट दिखाई दे रही है CGEPT.CDAC.IN/ICGREPG ऑब्लिक कैंडिडेट। तो आपको इस पर आ जाना है सबसे पहले और इंडियन कोस्ट गार्ड CGEPT 2/2023 साइन अप पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है सबसे पहले, और ये थोड़े से नोट दे रखे हैं 2-3, आपको पढ़ लेने हैं। नेम एज रिकॉर्डेड इन, आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग डालना है। और आपको मिस्टर मिस वाला जो है ये ऑप्शन बिल्कुल भी इसमें नहीं डालना है। नेम इन दिस एप्लीकेशन and all documents like matriculation certificate, category certificate, SC/ST ID card, education certificate should be same or else the candidate will be, ये आपके सभी सेम होने चाहिए, नहीं तो आपका जो कैंडिडेचर है रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें अपना फादर मदर नेम डाल देना है, नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, एक आपको ईमेल आईडी इसमें डाल देनी है, उसको ईमेल आईडी को कंफर्म कर देना है दोबारा से डाल के। आपको मोबाइल नंबर डाल देना है अपना 10 डिजिट का। उसके बाद एक OTP जनरेट होएगा, दोनों पे आएगा, आपकी मेल पर भी और मोबाइल पर भी। वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर आपने पहले से इसमें अकाउंट बना रखा है तो लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज अगर अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो ये डिटेल्स डाल के सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। आपके सामने इस तरह से सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली, प्लीज़ चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल फॉर सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड। आपके जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रहेगा उस पर एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा, उसको आपको याद कर लेना है या कहीं पर नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये जो लॉगिन वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जो आपका पासवर्ड आया था वो रीसेट करने के लिए बोल रहा है, एक नया पासवर्ड यहाँ पे आप बना सकते हैं, या फिर का नाम होगा या जो भी है उसमें स्पेशल एक 8 से 16 नंबर का होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर डाल दीजिए। उसके बाद दोनों पे फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, आपका पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। मेन जो विंडो रहेगी आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगी, प्लीज़ रीड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ये सभी इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से रीड कर लेनी है, क्योंकि अगर इनमें जरा सी भी मिस्टेक होगी तो आपका जो है कैंडिडेचर या फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह सब ध्यान से डाल देना है। उसके बाद इसको पढ़ के ना, आई हैव रीड द ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली पर ऑप्शन चेकबॉक्स पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये देखिए इसके अंदर कितने सारे स्टेप्स रहेंगे आपके, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पोस्ट डिटेल्स, पोस्ट सिलेक्शन, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, एडमिशन डिटेल्स, फोटो एंड सिग्नेचर, सिटी सिलेक्शन, स्टेज 1, स्टेज 2, प्रीव्यू, मेक पेमेंट। अगर आप OBC से या जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 300 रुपीज़ में फ़ीस कटने वाला है। तो चलिए हम इस चेकबॉक्स पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो होंगी। जो ये अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम डाली थी वो कुछ एक डिटेल्स वो पिक कर लेगा आपकी, जैसे ईमेल आईडी वगैरह। अगर दूसरी ऑप्शनल कोई आईडी है आपकी ईमेल आईडी तो आप डाल सकते हैं इसमें, और अगर कोई दूसरा अल्टरनेट नंबर है वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप डालना भी चाहे तो ठीक है, नहीं डालना चाहे तो भी ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है और इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। याद रखिएगा जो भी आप यहाँ पे आईडी कार्ड सेलेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन आपको वही चीज़ लेके जानी पड़ेगी साथ में। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लें और उसके बाद पैन कार्ड आप साथ में लेके चले जाएं, आपका फॉर्म उस टाइम रिजेक्ट हो जाएगा, आपका वेरिफिकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको जो भी यहाँ पे आईडी कार्ड आप सेलेक्ट करते हैं वही आपको साथ में लेके जाना है एट द टाइम ऑफ पेपर या वेरिफिकेशन के टाइम पे। जो स्टेज 1 और 2 का जो भी है, जो भी आप याद रखिए, जो भी आपने डिटेल्स डाली हैं वो सब सेम होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन करते टाइम भी, और एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन सभी चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल देने हैं। उसके बाद में आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप जो भी है, अनरिजर्व हैं, जनरल हैं, OBC हैं, BC हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, ST ST है।
तो ये एक आपके सामने अलर्ट मैसेज आएगा। अगर ओबीसी कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिलैक्सेशन मस्ट इंश्योर दैट ऑल सर्टिफिकेट्स शुड हैव बीन इशूड अर्लियर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी बट कमिंग इन द क्रीमी लेयर आर टू अप्लाई एज अनरिजर्व्ड कैंडिडेट। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आपकी जो फैमिली इनकम है वो 7 लाख से ज़्यादा है तो आप क्रीमी लेयर से बाहर रहेंगे और आप एक अनरिजर्व कैंडिडेट के तौर पर काउंट होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो डेट ऑफ इश्यू ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो डाल देनी है और नीचे साइड में कहीं लिखी होगी। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट जो वैलिडिटी है, अगर उस पर वैलिडिटी लिखी हुई है कि कब तक आपका वैलिड है तो वो डाल देना है। अगर नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या सिलेक्ट करना है। इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑलवेज वैलिड, नो वैलिडिटी डेट मेंशन ऑफ सर्टिफिकेट। अगर वैलिड डेट मेंशन है तो ये इस पर सेलेक्ट कर दीजिए, अगर नहीं है तो ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए कि हमारे पास वैलिड डेट मेंशन नहीं है। अगर है तो उसकी जो वैलिडिटी एंड डेट है वो आपको डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जो आपकी मैट्रिक या सेकेंडरी की में मार्कशीट में लिखी होगी सेम वही। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। बर्थ सर्टिफिकेट या 10th क्लास मार्कशीट सर्टिफिकेट, याद रखिए आपको ये वो वेरिफिकेशन के टाइम भी वही चीज़ लेके जानी है। अगर आपने 10th की मार्कशीट सेलेक्ट की है तो 10th की मार्कशीट ही लेके जानी है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया है तो बर्थ सर्टिफिकेट ही लेके जाना है। उसके बाद ये दोनों ऑप्शन नो ही रहेंगे, ऑटोमेटिकली हैं। उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है कि गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयड है या आईजीपी पर्सनल है। तो अभी हमारे केस में अनएम्प्लॉयड है तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आपको ये अपलोड आईडी प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा और डेट ऑफ बर्थ अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपकी जो फाइल है वो जेपीजी ही या जेपीजी फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए और 50 KB से 150 KB के बीच में होनी चाहिए। अगर ये यहाँ पर आप चेक कर भी देख सकते हैं क्लिक हियर पे, अगर जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वेरिफिकेशन के टाइम पे अलग अलग मेंशन किए होंगे तो वो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसमें आपको ओपन करके भी दिखाएंगे अभी कि भी आपका सही प्रोसीजर क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स का जो सीक्वेंस है वो क्या क्या रखना है, कैसे रखना है। डेट ऑफ प्रूफ कैंडिडेट टू अपलोड 10th क्लास मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ मेंशन ऑन सर्टिफिकेट। इफ डेट ऑफ बर्थ इज नॉट मेंशन इन 10th पासिंग सर्टिफिकेट देन बर्थ सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, ओरिजिनल सर्टिफिकेट बी प्रोड्यूस्ड इन ऑल स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट। गाइज कुछ एक इन्फॉर्मेशन जो है सिक्योरिटी पर्पज से हाइड की हुई है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ये देखिए एग्जाम्पल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ नाविक डिब्बी कैंडिडेट्स। तो देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, नेम, फादर नेम, ये सीक्वेंस क्या रहेगा ऐसे लिखना है आपको। वो क्लास 10th की जो मार्कशीट है उसमें भी नेम, फादर नेम जो है मैच होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर भी नेम, फादर नेम सब मैच होने चाहिए सेम। और आपके आईडी कार्ड के अंदर भी फादर नेम, मदर नेम जो है सेम होना चाहिए। आपका आईडी नंबर इन स्टेज 2E एडमिट कार्ड के अंदर आपका आधार नंबर जो डाला है चाहिए। आईडी नंबर ऑन द आईडी प्रोट इन स्टेज 2 सेम ही आपको आईडी जो है आपके वेरिफिकेशन स्टेज 2 के अंदर आपकी ये सभी चीज़ें मैच होनी चाहिए जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है सारी चीज़ों में। और अगर कुछ भी इनमें से मिसमैच होता है तो आपका जो है ये आईसीजी डिसीजन जो है फेल हो जाता है। ये देखिए जैसे आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेम ऐसे ही फेल पास वाला आपके सामने शो हो रहा है। और जितने भी आपको दिखा रखे हैं सारे इसी तरह का आपको पूरा कम्बिनेशन बना के रखना है इनका सभी का। आपके आधार कार्ड, आपका वोटर कार्ड, आपकी जो भी आपने दे रखा है डिटेल्स वो सारी आपने मैच रखनी है बिल्कुल। उसके बाद में अपलोड आईडी प्रूफ और यहाँ से आपको फ़ोटो जो फाइल है वो सिलेक्ट कर लेनी है आधार कार्ड की। और ऐसे ही जो 10th की मार्कशीट है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसको सेव पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली हो चुकी है, पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली हो चुका है। हमारे सामने मैसेज आ गया है ये बिल्कुल। अब आप दिखा रहा है इसके सामने कि आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। एक है नाविक डीबी और एक है नाविक जीडी।
ये है जनरल ड्यूटी और एक है ये डोमेस्टिक ब्रांच। तो हम भी 10th +2 के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ है कैंडिडेट के पास में, तो नाविक जनरल ड्यूटी वाला अप्लाई करेंगे हम। तो उस पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि भी जैसे ये आधार कार्ड है, इसको आप कैसे जो है अपलोड करना है इसके अंदर, या कैसे इसकी डिटेल्स मैच करनी है आपको। नाविक जनरल ड्यूटी वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गाइज कुछ एक जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योरिटी पर्पज़ से हाइड की हुई है, तो आप जब करेंगे या फॉर्म फिल करेंगे तो आपको पूरी तरह से अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आपको इस पर नाविक जनरल ड्यूटी पर क्लिक कर देना है। पोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद में आपको ओके पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको 10th और 12th की क्वालिफ़िकेशन की आपको डिटेल्स डालनी है। तो चलिए हम पहले 10th सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में डू यू हैव पास इन क्लास 10th, डिड यू पास इन क्लास 10th, तो यस कर देते हैं। उसके बाद में आप कौन से बोर्ड से आपने पास किया है, हरियाणा बोर्ड या CBSE से, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है इसके अंदर। तो जैसे हमने 10th सेंट्रल बोर्ड CBSE से किया है तो वो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। प्लीज़ इंडिकेट ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट, परसेंटेज है तो या CGP है या ग्रेड है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये कौन सी ईयर में आपने पास की थी वो आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट, अगर है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। एंटर सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स, यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स है जो भी 10th की मार्कशीट में वो आपको डाल देनी है। उसके बाद में ये आपको 2-3 नोट्स दे रखे हैं, आपको पढ़ लेने हैं ठीक से। उसके बाद सब्जेक्ट नेम डाल देने हैं आपकी जो 10th की मार्कशीट में जो सब्जेक्ट्स डले हुए हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ये आपको डाल देना है। उसके बाद बारी बारी से सिलेक्ट करके आप जैसे 1-2 वर्ड डालेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं वो डाल देने हैं। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स 100। उसके बाद ऐड सब्जेक्ट कर देना है यहाँ पर नीचे। ऐसे ही दूसरा सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे ही बारी बारी से आपको 4-5 बार जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपको ऐड करते जाना है इसके अंदर। एजुकेशनल बोर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है, +2 का भी आपको सेम, जिससे भी आपने पास किया है, हरियाणा बोर्ड से या CBSE से या जो सा भी आपका बोर्ड लगता है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद परसेंटेज आपको सिलेक्ट कर देनी है, आपको सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है 12th का। उसके बाद परसेंटेज है, CGP है, ग्रेड है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको डाल देना है। उसके बाद आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है 12th की तो वो यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स में आपको जितने मार्क्स आपको मिले हैं वो सब्जेक्ट के अंदर वो डाल देना है और मैक्सिमम मार्क्स वो डाल देना है। ऐसे करके ऐड प्लस कर करके आपको जितने सब्जेक्ट हैं 5 या 6 हैं वो आपको ऐड कर देना है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस आपको फिल कर देना है। उसके बाद अगर परमानेंट और करंट एड्रेस सेम है तो उस चेक बॉक्स को आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये जो सेम सारा डाटा उड़ जाएगा और आपकी उसके बाद आपको जो डोमिसाइल स्टेट है आपका वो सिलेक्ट कर लेना है कि भाई आप कहाँ से हैं, हरियाणा से, राजस्थान से या यूपी, बिहार से, जहाँ से भी हैं। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। कम्युनिकेशन डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली का आपके सामने मैसेज हो जाएगा। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, इस तरह के कुछ ये डिटेल्स दे रखी हैं। क्रिमिनल्स प्रोसीडिंग्स अगर आपके अगेंस्ट में कुछ हुई हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं हुई हैं तो सभी पर नो कर दीजिए। कि कभी आपको अरेस्ट किया गया है या कभी आपके अगेंस्ट में कोई सम्मन्स आए हैं या कोई वारंट जारी किया है, अगर किया है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं हुआ है तो नो करते जाइए सभी पे। ये सभी के अंदर यही पूछा गया है आपसे कि भी अगर कोई आपके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केसेस हुए हैं या आपके अगेंस्ट में कोई अरेस्ट हुए हैं तो वो आपको यस नो पे क्लिक कर दे जाना है। इफ़ द एप्लीकेंट हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ इंडिया, अगर कभी आपके कोर्ट ने कभी आपको कन्विक्ट किया है तो यस नो, कभी आपको जेल हुई है या नहीं उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अगर
हुई है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। गाइस कुछ एक इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पर्पज़ से हाइड की हुई है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको कभी किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने रिक्वायरमेंट से अगर डिबार्ड किया है या आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया है तो यस नो करना है यहाँ पर। उसके बाद सेव पर क्लिक कर दीजिए। एडिशनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो इसमें स्पेसिफिकेशन देख लीजिए। पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ शुड नॉट बी ओल्डर देन, ये 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और आपके लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए विदाउट हेड गियर एक्सेप्ट फॉर 6। द फोटोग्राफ जो है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप स्पेक्ट्स एंड बोथ ईयर शुड बी विजिबल। और इसका जो साइज़ रहेगा वो 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और आपको जो ये देख रही हैं फ़ोटो के अंदर आपको लिखना है पासपोर्ट अंडरस्कोर पास फोटोग्राफ, और सिग्नेचर के अंदर भी लिखना है आपको सिग्नेचर, और थंब इम्प्रेशन में लिखना है आपको थंब अंडरस्कोर इम्प्रेशन, जो नेम डालते हैं। अगर आपने ऐसा सेलेक्ट नहीं किया तो ये सेव नहीं होएंगी। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंसेस, आपको यहाँ पर अपने जो एग्ज़ाम सिटी है वो 30 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो है प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। अगर कोई भी सिटी आपकी 30 किलोमीटर के अंदर में नहीं है और बाहर है तो वो आपकी जो नियरेस्ट सिटी पड़ती है वो आपको सिलेक्ट करते जाना है इसके अंदर से। तो चलिए हम सिलेक्ट करते जाते हैं। हमारी जो सबसे फर्स्ट जो प्रेफरेंस रहेगा हरियाणा, उसके अंदर 2 सिटीज़ में दिखा रखी हैं। आपको 4 प्रेफरेंसेस 4 आपको मैक्सिमम सेलेक्ट करनी है इसके अंदर से सिटीज़। फर्स्ट सिटी प्रेफरेंस नियरेस्ट टू योर प्रेजेंट एड्रेस। इसी तरह से आपको ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सेलेक्ट करते जाना है कि आपके जो रेजिडेंस है उसके पास में जो भी पड़ता जाएगा वो आपको सेलेक्ट करते जानी है सिटीज़। तो चलिए हमारे पास में जो जो पड़ती जा रही है हम उसको सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में हरियाणा के अंदर 2 ही आ रही थी। उसके बाद में नियर अबाउट हमारे दिल्ली पड़ता है, तो दिल्ली के अंदर 3 ऑप्शन दे रखे हैं तो हम तीनों ही सिलेक्ट कर देंगे बारी बारी से। इसके अंदर 5 प्रेफरेंसेस आपको सिलेक्ट करने हैं। तो चलिए हम बारी बारी से सभी को सिलेक्ट कर देते हैं। गाइस अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ऐसी न्यू जानकारी पाते रहने के लिए। तो चलिए हमने सभी को सिलेक्ट कर दिया और सेव पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके सामने इस तरह से सेव सक्सेसफुली का स्टेज 1 प्रेफरेंसेस सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। उसको ओके पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में आपको सिलेक्शन ऑफ एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंसेस, ये जो जोन है अब यहाँ पर जोन आपको सिलेक्ट करनी है। नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, जो भी आपकी नियरेस्ट जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो आपकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करते जाना है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे भी आप कर सकते हैं। और बाकी जो आपको ठीक लगे, अच्छा लगे, जैसा आप किसी ने आपको बताया सजेस्ट किया हो, आप वैसा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो चलिए हम बारी बारी से सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं A to Z। तो चलिए हमने सभी सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देते हैं। तो स्टेज 2 प्रेफरेंसेस सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा हमारे सामने। उसको ओके पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके सामने प्रीव्यू का मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ से आप शो ऑल डिटेल्स, हाइड ऑल डिटेल्स कर सकते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आ रही हैं। आप ये प्रीव्यू का जो है कर सकते हैं। जो अभी आपने डिटेल्स भरी हैं, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी आपने डाले हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आइडेंटिटी प्रूफ, मार्कशीट। तो गाइज़ यहाँ पर कुछ एक इन्फॉर्मेशन जो है सिक्योरिटी पर्पज़ से हाइड की हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बीच में बताया था कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड किए हैं बिल्कुल वेरिफिकेशन के टाइम पे फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज पर वेरिफिकेशन पर भी आपको ये सेम डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अगर आप इनमें से कोई अलग अलग लेके जाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उसके अलावा कोई लेके जाते हैं, तो आपका जो है फॉर्म वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपको उसी टाइम पर, और बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो आपके सामने ऐसे प्रिंट आउट के तौर पे दिखाई दे रहे हैं, आपको वही लेके जाने हैं ओरिजिनल में। रीजन फॉर रिजेक्टिंग ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज एज फॉलोज। जैसे इसने दिखा रखा है कि भी अगर इनके अंदर से कोई भी क्राइटेरिया कॉमन रीजन्स फॉर रिजेक्शन ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर कुछ मिसमैच होता है आपकी बायोमेट्रिक या आपकी फ़ोटो या जेरोक्स कॉपी या OBC सर्टिफिकेट नॉन रिपोर्टिंग ऑन डे टाइम स्टेज 1 स्टेज 2,
अगर आप टाइम पर नहीं पहुंचते हैं तो भी आपका कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये पूरी अच्छे से आपको पढ़ लेना है, रीड कर लेना है सारी कंडीशंस जो भी दी हुई हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन पे यहाँ पर आपको अपना सिटी डाल देना है। उसके बाद ये जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहे हैं आपके सामने, इन सभी पर आपको टिक करते चले जाना है, एक एक पढ़ के ना, कि भाई आपने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ली है, रीड कर ली है, और कस्टमर को भी आप खुद से अच्छी तरह से समझ लिया है इनको। तो चलिए हम जल्दी जल्दी से सारी चेक बॉक्स पर क्लिक कर देते हैं। ये बहुत सारी चेक बॉक्स हैं, इनको आपको सभी पर टिक लगाना है। इसमें अगर एक भी छूट जाएगा तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये अच्छे से आपको पढ़ लेना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है इसके अंदर से। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, अपने दोस्तों के भी साथ भी शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, इसके अंदर चेकिंग फॉर प्रिंट प्रीव्यू। तो ये सभी यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं क्लिक करके। गाइज ये आपको पूरी डिटेल्ड में मैं बता रहा हूँ, ज़रा भी वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा और कोई ना कोई मिस्टेक आपसे रह जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रिंट प्रीव्यू के अंदर आपका जो डिक्लेरेशन है सबसे लास्ट के अंदर, यहाँ पे भी आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने इस तरह का ऐसा मैसेज आ जाएगा, स्क्रॉल डाउन करते बाद और प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपकी पेमेंट गेटवे 1 और पेमेंट गेटवे 2 दिखाई देगा इसके अंदर, आप यहाँ पर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम पे पर क्लिक कर देते हैं। अभी हम इसको अपने जहाँ पे आप कोई सा भी किसी भी चीज़ से पे कर सकते हैं, चाहे पे क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या नेट बैंकिंग के थ्रू, या यूपीआई के थ्रू, जोन से भी ऑप्शन से आप पेमेंट करना चाहें उससे भी कर सकते हैं। गाइज अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कुछ एक इन्फॉर्मेशन जो है सिक्योरिटी पर्पज़ से हाइड की हुई है। तो चलिए हमने पेमेंट कर दी है और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। हमारी पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो चुकी है और आपके सामने जो है ये फॉर्म सबमिट होने का ऑप्शन आ जाएगा। इसको आप प्रिंट निकाल सकते हैं, कस्टमर को दे सकते हैं और खुद भी रख सकते हैं। अगर गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।